नवयुवक रहता है, जुनून रहता है, उत्साह रहता है, ताकत रहती है शरीर में, लेकिन उस वक्त माँ बाप उसका साथ नहीं देते। धीरे धीरे समय बीत जाता है और उसके बाद क्या होता है। मैं नहीं कहूंगा कि आप कोई भी बिजनेस कीजिए, मैं कहूंगा कि आप ऐसा बिजनेस कीजिए जिसमें आप 100% आप सफल, 100% आप जो है उसमें कामयाब, 100% आप लखपति करोड़पति बन सके, ऐसा बिजनेस होना चाहिए। जय साथियों, मैं आपको आज बहुत कुछ खास बताने वाला हूं। खास क्या है? बिजनेस के संबंधित कुछ ऐसी चीजें जो वास्तव में आपके जीवन में उजाला लाए, आपके जीवन को बदल सकती है। साथियों, अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे पढ़ लेते हैं, मान लिया वो कोई डिप्लोमा ले लिए या डिग्री ले लिए, जब वो स्कूली शिक्षा से बाहर निकलते हैं तब उन्हें रोजगार की आवश्यकता होती है। तो ऐसे वक्त में होता क्या है कि उनको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। मान लीजिए वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी की बात है, नौकरी में कंपटीशन बीट करना पड़ता है, इश्तिहार देखे जाते हैं, वांट देखे जाते हैं, नौकरी निकलती है तो उसमें अप्लाई किए जाते हैं। कुल मिला के वो एक जुआ खेलना होगा। नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे। लेकिन अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनका माइंड जो है बिजनेस वाला होता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि उनके पास कैपिटल नहीं होता, मतलब कि उनके पास पूंजी नहीं होती। अब वो पूंजी लाए कहां से? सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि अब वो पूंजी लाए कहां से। तो या तो वो माँ बाप से लेंगे भाई, या तो उनके माँ बाप उस लायक होंगे तो उनको वो पूंजी देंगे, यानी कि उनके माँ बाप लखपति करोड़पति होंगे तो पूंजी उनको देंगे। या यूं कहें कि उनके माँ बाप करोड़पति है, लखपति है, उनका अच्छा खासा बिजनेस है, तो उन्हें नौकरी करने की क्या आवश्यकता है, या नौकरी ढूंढने की आवश्यकता क्या है, या नया बिजनेस करने की क्या आवश्यकता है, वो अपना ही बिजनेस संभाल लेंगे। लेकिन जिसके पास ना पूंजी है और ना ही किसी प्रकार से कोई उनके बाप दादा का बिजनेस है, तो ऐसे हालात में वो बच्चे क्या करेंगे? बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, विकट समस्याएं हो जाती हैं। अगर वो लड़का अपना प्रोजेक्ट लेकर बैंक जाता है तो पता चलता है कि बैंक उसे लोन नहीं देता। बैंक को क्या चाहिए ऐसे हालात में? बैंक को चाहिए क्या? बैंक को चाहिए गारंटर, और फिर क्या चाहिए? संपत्ति ब्यौरा। यानी कि यदि आपके नाम कोई संपत्ति नहीं है तो आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप स्टार्टअप आप करना चाहते हैं बिजनेस का, तो आपके पास सारे रास्ते बंद हैं। अब प्रॉपर्टी आपके पास कहां से आएगी? भाई जाहिर सी बात, जब तक पिताजी आपके जिंदा हैं, माँ बाप आपके जब तक जिंदा हैं, तब तक प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं करेंगे और वो करना भी नहीं चाहेंगे। लगभग हिंदुस्तान के सभी माँ बाप यही सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम कर दूं तो पता चला बच्चा हमारा बेच खाए और हमारे हाथ कुछ ना आए। तो यह एक डर रहता है, यानी कि कुल मिला के बच्चे पर ही वो विश्वास नहीं करते कि बच्चा हमारा अच्छा कर सकता है या हमसे बेहतर कर सकता है। तो ऐसे हालात में बच्चा कितना भी बढ़िया सोचा हो, कितना भी बढ़िया वो प्रोजेक्ट बनाया हो, कितना भी अच्छा वो पढ़ लिख लिया हो, लेकिन माँ बाप उस पर यकीन नहीं करते। ऐसे हालात में उन बच्चों के साथ क्या होता है कि कोई भी साथ देने वाला नहीं रहता है। समय बीतता रहता है, नवयुवक रहता है, जुनून रहता है, उत्साह रहता है, ताकत रहती है शरीर में, लेकिन उस वक्त माँ बाप उसका साथ नहीं देते। धीरे धीरे समय बीत जाता है और उसके बाद क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है, जब वो
पौड़ अवस्था में आ जाएंगे तो बिजनेस कर पाएंगे? है कहाँ से कर पाएंगे? जब उनको छोटे से शुरुआत करनी थी, उस छोटे से शुरुआत के लिए भी माँ बाप ने उनका साथ नहीं दिया, समर्थन नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, उसके काम पर विश्वास नहीं किया, उसके जुनून पर विश्वास नहीं किया, उसके युवा ताकत पर विश्वास नहीं किया, युवा सोच पर विश्वास नहीं किया, तो ऐसे हालात में क्या होगा? ऐसे हालात में आगे चल के बच्चा वो बेकार हो जाएगा, वो बेरोजगार का बेरोजगार ही रह जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं उन माँ बाप से कहना चाहूंगा, यदि आपका बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसके प्रोजेक्ट को देखो और जमाने अनुसार देखो, उसके सोच के अनुसार देखो। भाई देखिए, आपका जमाना दूसरा था, अब बच्चे के समय का जमाना दूसरा है। अब तौर तरीके सब बदल चुके हैं, हर एक चीज के तौर तरीके बदल चुके हैं, काम करने के तौर तरीके बदल चुके हैं, रहन सहन के तौर तरीके बदल चुके हैं, बिजनेस करने के तौर तरीके बदल चुके हैं, सारे तौर तरीके सबके जो है बदल चुके हैं। तो ऐसे हालात में आप अपना वही पुराना वाला राग गाएंगे तो फिर बच्चा बेकार हो जाएगा। जमाने के अनुसार चलिए, जमाने के साथ चलिए और हो सके तो जमाने से आगे की सोचिए। जब आप एक कदम आगे सोचेंगे तो आप 10 कदम आगे बढ़ा लेंगे और आपके जो पीछे वाले हैं वो पीछे ही रह जाएंगे। तो इसलिए जमाने के साथ तो सोचिए, हो सके तो उससे ऊपर का सोचिए, ताकि आपका कोई भी आपका कंपटीटर ना हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, उन माँ बाप से एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि वो माँ बाप अपने बेटे पर विश्वास करें। अगर आपने उसे पढ़ाया है तो अब वो बिजनेस करना चाहता है, काम करना चाहता है, खुद का करना चाहता है, तो उसमें पूरा उसका सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। कोई भी बैंक लोन नहीं देगा जब तक आप उसका समर्थन नहीं करेंगे, और आप भी उस लायक होंगे तभी ऐसा। अब ये तो रही माँ बाप के सहयोग की। अगर मान लीजिए माँ बाप किसी भी तरह से आपका सहयोग नहीं करते हैं, या वो है ही नहीं उस लायक कि आपका सहयोग कर सके, तो ऐसे हालात में आप कौन सा बिजनेस करोगे, क्या करोगे? तो 2 रास्ते आपके पास बचते हैं, एक छोटा बिजनेस, दूसरा नौकरी। नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए आपकी सोच ही नौकरी ना करने की है, तो आपको बिजनेस हर हाल में करना है, आप सोच के बैठे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है आप बिजनेस के बारे में ही सोचेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, हमें बड़ा पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें पहले प्रॉपर्टी खरीदनी है, फिर उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनानी है, ऑफिस बनाना है, उसके बाद बिजनेस प्रोजेक्ट बनाने हैं, उसके बाद बिजनेस का संचालन करना है। ऐसा अगर आप सोचोगे तो भारत के नागरिक होने के नाते मैं आपको बता दूं, आप नहीं कर पाओगे। आपको शुरुआत एक छोटे से करनी है, और वो छोटी शुरुआत ही आपको आगे चल के करोड़पति अरबपति बनाएगी। हजारों उदाहरण मैं आपको पेश कर दूं, हजारों उदाहरण। कोई ऐसे करोड़पति लखपति नहीं बन जाता। आपको बहुत से ऐसे बिजनेस प्रवक्ता आपको बताएंगे कि आप ये बिजनेस करिए, वो बिजनेस कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप कोई भी बिजनेस कीजिए, मैं कहूंगा कि आप ऐसा बिजनेस कीजिए जिसमें आप 100% आप सफल हो, 100% आप जो है उसमें कामयाब हो, 100% आप लखपति करोड़पति बन सके, ऐसा बिजनेस होना चाहिए। यानी कैसे होगा ये? तो भैया छोटी शुरुआत से ही होगा। बड़ी शुरुआत आप सोच रहे हो कि बड़ी शुरुआत करेंगे, तो भैया बड़ी शुरुआत में बहुत रिस्क है, और छोटी शुरुआत में क्या है, रिस्क तो ना के बराबर है। लेकिन कौन सा बिजनेस? जो बिजनेस मैं बताऊंगा उस बिजनेस के बारे में बता रहा हूं। वो बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको घाटा नहीं होने वाला है। तो वो बिजनेस क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देखते जाइए और एक एक करके समझते जाइए
कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है और इससे इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना फायदा आपको होने वाला है, यानी कि कितनी कैपिटल लगानी है, कितनी पूंजी लगानी है, तो आप कितना कमा पाएंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं और ध्यान रहे, ध्यान से देखना है एक एक पॉइंट को। सबसे बड़ी कमी आप लोगों के अंदर यह है कि आप किसी की बात को बड़े शॉर्ट में सुनना चाहते हैं। ये जीवन शॉर्ट नहीं है, आप शॉर्ट में जिएंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए शॉर्ट वाला रास्ता छोड़ दीजिए, आप लॉन्ग रास्ता अपनाइए। जब आप लॉन्ग रास्ता अपनाएंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। किसी के कहने पे विश्वास मत कीजिए, शॉर्ट टर्म कोई टर्म नहीं होता। शॉर्ट टर्म चोरों का होता है, डकैतों का होता है कि वो तुरंत प्रॉफिट लेना चाहते हैं, लेकिन उसका भविष्य क्या है आप अच्छी तरीके समझते हैं। तो इसलिए शॉर्ट रास्ता मत अपनाइए, आपको लॉन्ग रास्ता अपनाना है। वही आपके भविष्य को मजबूत करेगा और आने वाले आपके बच्चों का भी भविष्य मजबूत करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देखते जाइए, एक एक काम बारीकी से समझते जाइए कि क्या हो सकते हैं छोटे काम जो आपको बनाएगा करोड़पति। हाँ तो साथियों, पहला बिजनेस मैं लेकर आया हूं मसाला का बिजनेस। जी हाँ, मसाला। कौन सा मसाला? जैसे गरम मसाला, सब्जी मसाला, ठीक, खड़ा मसाला हुआ या पिसा मसाला हुआ, हल्दी, मिर्चा, धनिया, सारी चीजें जो है, ये सारे मसाले का बिजनेस वास्तव में बता रहा हूं आपको बहुत ही कम समय में लखपति से करोड़पति बना देगा। साथियों, हमारे भारत में छोटे पैमाने पर मसाला व्यवसाय के लिए 1 लाख से 5 लाख तक के निवेश की आवश्यकता हो सकती है। मध्यम स्तर के संचालन के लिए आवश्यक निवेश 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए है। और साथियों, इसमें एक चीज खास बात यह है कि यदि आप बड़े पैमाने पर संचालन कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट की जरूरत नहीं है। सिर्फ 15 लाख रुपए में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बड़े पैमाने पर। भारत में मसाला व्यवसाय शुरू करते समय कुछ अन्य बातों पर भी हमको ध्यान देना है साथियों। क्या बातें होनी चाहिए, वो क्या जरूरी है, ये बिजनेस करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो आइए बात करते हैं उन चीजों के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले आपको लाइसेंस, जी हाँ, लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और इसमें कौन कौन से लाइसेंस होते हैं वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला है FSSAI पंजीकरण। जी हाँ, यह पंजीकरण आपके लिए आवश्यक है यदि आप बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। BIS प्रमाणीकरण, ये भी होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद एक मार्क होना, जी हाँ, एक मार्क का निशान जरूरी है यदि आप मसाला व्यवसाय कर रहे हैं बड़े स्तर पर। MSME यानी MSME के अंतर्गत आपका पंजीकरण होना चाहिए। जी हाँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्या? उद्यम। जी हाँ। अब आइए हम बात करते हैं माल एवं सेवा कर पंजीकरण। जी हाँ, इसमें माल एवं सेवा कर पंजीकरण भी जरूरी है और उसके साथ साथ ट्रेडमार्क कॉपीराइट पंजीकरण भी जरूरी है यदि आप बड़े स्तर पर इसका बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यानी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप बनाकर यह बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ये सारे लाइसेंस बहुत जरूरी है। और लाइसेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा हो, उस बीच में वो अड़चन ना आए, किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा, जिससे आपका कार्य बाधित हो, आपका बिजनेस बाधित हो। इसलिए यह लाइसेंस अति आवश्यक है। चलिए अब जान लें कि इस बिजनेस के लिए यानी मसाला बिजनेस के लिए
कितनी जगह होनी चाहिए? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है आपको लगभग 250 वर्ग गज की जगह जरूरी है। साथियों, इस बिजनेस में कम से कम 50 से 70% तक आप लाभ कमा सकते हैं। यानी कि इसका लाभप्रदता मूल्य है 50 से 70%। जी हाँ। अब देखिए साथियों इसमें क्या है, ये तो हम बता रहे हैं बड़े पैमाने पे अगर आप बिजनेस करते हैं तो इन चीजों का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण आवश्यक है। लेकिन अगर आप छोटे पैमाने पर या बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें इन सारे रजिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होने वाली है। बस आपको एक रजिस्ट्रेशन जरूरी है, वो है जीएसटी। जी हाँ, आप अगर छोटे पैमाने पर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ आपको जीएसटी लेना है। यानी कि जीएसटी से ही आप इसका संचालन शुरू कर सकते हैं छोटे पैमाने पर। तो साथियों, अब आप सोचिए कि 1 लाख से केवल 5 लाख ही आपको इन्वेस्ट करने हैं और आप सोचिए कि एक छोटे से इन्वेस्ट से आप लखपति से करोड़पति बन सकते हैं। बस ऊर्जा की आवश्यकता हो। यह बिजनेस बहुत सफल माना गया है और इसमें 100% आपको फायदा होने ही होने वाला है, वो भी 50 से 70% तक। यानी कि अगर आप 100 रुपए लगाते हो तो समझ लीजिए कि 150 से 170 रुपए आप कमा सकते हो। तो आइए, देर किस बात की है, जल्द से जल्द बस थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और स्टार्ट करें मसाला बिजनेस जो आपको 100% प्रॉफिट देने वाला है। तो साथियों, ज्यादा मत सोचिए। हाँ, छोटा इन्वेस्ट है। मैं समझता हूं कि आज के समय में 1 लाख से 5 लाख रुपए आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो बिना लोन के। तो साथियों, घबराइए मत और इस बिजनेस को आप करिए और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, सोचने से कुछ नहीं होने वाला। बस आप शुरुआत कीजिए। आप शुरुआत करेंगे, रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। बस आप मन में ठानिए कि अब हमको करना है और कुछ तो जरूर करना है। हाँ तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बड़ी ही बारीकी से आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप यह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोग यह बिजनेस जरूर करें। साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो इसे आप शेयर करेंगे और ज्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे आगे अगर आप देखना चाहते हैं और नए वीडियोस। तो साथियों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं एक सुनहरे कल के लिए, आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।